नमस्कार। इस वक्त हम बेहद ही ऐतिहासिक जमीन पर मौजूद है। जी हाँ, ये चंपारण की धरती है जहां पर एक समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी और पूरे देश में असहयोग आंदोलन, तमाम आंदोलन के जरिए अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ कर फेंक दिया था। अब इस चंपारण की धरती पर राहुल गांधी जो है अपनी वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप मेरे पीछे भी देखेंगे, ये महात्मा गांधी की चंपारण की धरती पर महात्मा गांधी सभागार है और यहाँ पर सत्याग्रह की धरती पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अब तक जिस वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी लगातार एसआईआर, वोट चोरी, वोटों के नाम के डिलीट के लेकर मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन एक मुद्दा था जो कि राहुल गांधी अक्सर चर्चाओं में, अपने भाषणों में कहते थे, वो था जातिगत जनगणना का, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए ये सम्मेलन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में अंदर सभागार में ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा जहां पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर आमतौर पर पार्टी की जो रैलियां चल रही हैं, जैसे सम्मेलन होते हैं वैसे ही ये सम्मेलन होने जा रहा है क्या? लेकिन नहीं, ये सम्मेलन तमाम सम्मेलनों से अलग है क्योंकि सामाजिक न्याय सम्मेलन में इसके मंच पर तमाम उन जातियों, उन सामाजिक नेताओं को जगह दी जा रही है जिनकी चर्चा अब तक हाशिए पर समाज के तौर पर होती थी। चाहे फिर जोगी समाज हो, नाई समाज हो, पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां, उनके विधायक, नेता, प्रधान, विधानसभा अध्यक्ष, जितनी भी ये जातियां हैं जो कि अति पिछड़ी जातियां मानी जाती हैं, देश में लगभग 4000 जातियां का जिक्र किया जाता है। उन तमाम जातियों के तौर पर एक रिप्रेजेंटेशन के लिए ये जो सम्मेलन किया जा रहा है। अब इस सम्मेलन में क्या होगा? देखिए, ये सम्मेलन राजनीति के इतर सामाजिक न्याय की जो विचारधारा एक बिहार में चुनावों में और राजनीति में खास तौर पर अलग से ज्वलंत होती दिखती है, क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में जातिगत जो आंकड़े हैं, वो जातिगत जो विभाजन है, जातिगत भेदभाव है, वो काफी ज्यादा दिखाई देता है। बिहार की राजनीति में जाति एक अहम फैक्टर हो जाती है और यहाँ पर इस फैक्टर में अगर आप जाति को निग्लेक्ट करते हैं तो जनता को भी निगलेक्ट कर सकती है। लेकिन इस जाति के फैक्टर में जो राहुल गांधी की ये वोटर अधिकार यात्रा है, अब दूसरी तरफ करवट ले रही है, क्योंकि अब तक जाति की जनगणना की, सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी की इस वोटर यात्रा में नहीं सुनाई दे रही थी। भले ही राहुल गांधी उन तमाम लोगों से मिल रहे थे जो मजदूर थे, कृषक थे, मखाने का उत्पादन करते थे, मखानों के खेत में खेती करते थे, कामगार लोग थे, उन तमाम लोगों से राहुल गांधी मिल रहे थे। लेकिन अभी तक इस पूरे मसले पर जाति का जिक्र नहीं आया था। राहुल गांधी आज जब ये यात्रा शुरू हुई तो सीतामढ़ी में माता सीता के मंदिर गए, उसके पहले मुंगेर में वो एक मदरसे में भी गए, इसके पहले गया और औरंगाबाद में सूर्य मंदिर में भी गए। तो इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी लगातार हर एक समाज के ताने बाने को जोड़ते हुए नजर आते हैं। बड़ी बात यह भी है कि इस पूरे ताने बाने के साथ जिस एनर्जी के साथ राहुल गांधी की यात्रा बढ़ रही थी, सवाल ये था कि क्या ये यात्रा कोई बड़ा इम्पैक्ट कर पाएगी? क्या ये यात्रा सिर्फ चलती चली जाएगी क्योंकि गाड़ियों के बड़े बड़े लंबे लंबे काफिले और बाहर के शहरों से तमाम नेता भी पहुंचे हुए थे, क्या वो सिर्फ यात्रा करते हुए निकल जाएंगे? लेकिन सड़कों पर जिस तरीके से, चाहे फिर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का संगठन हो, आरजेडी का संगठन हो, वीआईपी पार्टी का संगठन हो, या फिर और बाकी तमाम जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, उन तमाम संगठन, वो सब सड़कों पर नजर आए। और ये तमाम संगठन और लोग जो सड़क किनारे थे, हमने आपको लगातार बिहार चुनाव की यात्रा के दौरान बताया कि उन तमाम लोगों से बातचीत की। किसी को राशन को मिलने में समस्या आ रही थी, किसी को 2 से 3 महीने में राशन नहीं मिला था, और जाति की जो बात होती है वो सबसे बड़ा फैक्टर हो जाती है। अब इस जाति की बात और जाति की पॉलिटिक्स को समझते हुए कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां
मोतिहारी में, खास तौर से पूर्वी चंपारण का ये एरिया है, जिला है पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में, यहाँ पर पूरा सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं, जहां पर खास तौर पर उन वर्गों, उन जातियों, उन विशेषकर पिछड़े वर्ग से आने वाली, वंचित समाज से आने वाली तमाम जातियों को मंच पर जगह दी गई है और उनके लोगों को रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, उन तमाम जातियों के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। खास बात यह है कि पूरे प्रदेश भर से, पूरे बिहार से और उत्तर प्रदेश के भी तमाम अलग अलग हिस्सों से भी और भी जगहों से उन तमाम लोगों को बुलाया गया है जो कि कांग्रेस पार्टी के कैडर हैं, कार्यकर्ता हैं और तमाम अलग अलग वर्गों से, अलग अलग जातियों से आते हैं। तो इस कार्यक्रम के जरिए संगठन में क्या कुछ बदलाव होता है, क्योंकि अब तक जो आरोप और प्रत्यारोप था कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना या फिर जाति की बात करते हैं, जातिगत जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, जाति के हिसाब से प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, लेकिन संगठन में वो कहाँ नजर आता है? क्या संगठन में कांग्रेस पार्टी के संगठन में वो झलक दिखती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी? क्योंकि हाल ही में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दलित वर्ग से आने वाले राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया, लेकिन उसके अलावा संगठन के बाकी जगहों पर क्या उन तमाम वर्गों को जगह दी गई? तो ये एक कार्यक्रम है जिसके जरिए कांग्रेस पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उन तमाम जातियों, उन तमाम वर्गों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। आप मेरे पीछे आवाज भी सुनेंगे जहां पर लगातार उन लोगों की, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पसमानदा, इन तमाम वर्गों की बात की जा रही है। लगातार उनके नेताओं को मंच पर जगह दी गई है और अब ये देखने वाली बात होगी कि जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी नेता यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ बातें कैडर के तौर पर राहुल गांधी और तमाम नेता कहते हैं। एकाग्रता के साथ मोहित कुशवाहा, द हिंदी टॉप।